अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिंध बोर्ड मैथ का क्लास 7th। जो जॉब्स आए हैं एसटीएस और एचएसटी में, तो इस हिसाब से इंशाल्लाह मैं जो है ये 7th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो विद इन अ मंथ और 40 डेज़ में इंशाल्लाह मैं जो है ये कंप्लीट करूँगा। तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह जो है ना, जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो वो अच्छी तरह आप नोट करें। इंशाल्लाह आपको मैं एमसीक्यूज़ भी अच्छे कराऊँगा और जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। और जो है किस हिसाब से जो है ना मैथ के एमसीक्यूज़ आते हैं और पास्ट पेपर्स हैं, मतलब सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊँगा। तो सबसे पहले 7th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट। तो आज सबसे पहले जो पहला लेक्चर है तो सेट से स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आगे इस जो है ना 7th क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। आप ये पॉइंट्स नोट करें, क्योंकि मैं कुछ जो ऐसे पॉइंट्स हैं मैथमेटिक्स के एडवांस है तो वो भी मैं लिख रहा हूँ, और काफ़ी ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करते जाएं। और किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं सेट चैप्टर के टेस्टों में, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट से। तो सेट क्या है? सेट को हम कहते हैं इज़ अ कलेक्शन। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी ये डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट को। तो मतलब सेट हम उसे कहते हैं जो एक कलेक्शन हो। किसकी कलेक्शन? वेल डिफाइंड थिंग्स जो होते हैं वेल डिफाइंड, उसकी कलेक्शन हो, और वो चीज़ें हो वो डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो। तो मैं आपको ये एग्जांपल्स में समझाऊंगा। तो कुछ पहले पॉइंट्स हैं सेट के हिसाब से वो आप नोट करें, फिर एग्जांपल पे आते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और ये देखें कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना, तो हम जो है ना उन्हें पॉइंट्स भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। देखिए कैसे, सपोज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 सपोज़ करें 4 तक, और जो ये एलिमेंट्स हैं ना सेट के अंदर, तो इसे हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं, उसके अलावा पॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके जहन में हो, तो ये चीज़ें हैं सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, उसके अलावा पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी अप टू सो ऑन। देखें, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर्स से जो है ना सेट डिनोट नहीं होता। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक सेट है ए, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो है 1 2 3। अभी देखिए ये सेट का जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो है लेटर है सेट जिससे स्टार्ट हो, या जिस सेट का जो नाम हो वो ऑलवेज़ क्या हो? कैपिटल हो। आप ये स्मॉल नहीं लिखें, क्यों? स्मॉल लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखें, ये ऑलवेज़ कैपिटल, सेट का जो नेम होता है वो ऑलवेज़ कैपिटल होता है, चाहे ए बी सी अप टू सो ऑन, तो जो भी हो ये ऑलवेज़ क्या होगा? कैपिटल। तो अच्छा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल होंगे। देखिए मैंने नीचे एक और भी पॉइंट लिखी है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सच एज ए बी सी। अभी देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के, देखें 1 2 3, या अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी। अभी देखें ये जो एलिमेंट्स हैं ना सेट के, ये ऑलवेज़ क्या हो? स्मॉल हो। अंदर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ये कैपिटल नहीं होते। और सेट जो होता है वो ऑलवेज़ कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है। तो उसके नीचे मैंने एक और पॉइंट लिखी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज कैंटर। तो जो सेट का जो इंट्रोडक्शन जो दिया था, हमें कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर ने। तो ये भी आप याद रखें, क्योंकि टेस्टों में, मुख्तलिफ टेस्टों में ये नाम आता है कि सेट का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस जो है सेट किसने किया था? वो किया था जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है। अच्छा, तो नीचे देखें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अभी कुछ और भी पॉइंट्स है सेट के हिसाब से, वो आप नोट करें। देखें सेट्स के हिसाब से, देखें एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। सेट हम जो लिखते हैं ना, तो उसके एलिमेंट्स जो हो रिपीटेड ना हो, डिफरेंट हो। देखें कैसे, मैं अगर आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, देखो मैं अगर आपको कहूँ कि ये मेरे पास एक सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 2। अभी देखें ये सेट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ये 2 और ये फिर से 2। तो 2 दफ़ा एक एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये सेट नहीं होगा। एलिमेंट्स जो है ना ये रिपीटेड ना हो, डिफरेंट हो एलिमेंट्स। देखिए यहाँ ऊपर मैंने लिखी है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो डिफरेंट हो। अगर ये रिपीटेड अगर एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर तो ये सेट कंसिडर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखिए एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कामा। देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं ना सेट के, तो उन्हें आप क्या करें, कामा से सेपरेट करें। अगर कामा से आप उन्हें सेपरेट नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। देखिए कैसे, अगर आपको सेट कहूँ कि 1 2 और 3, अगर देखें ये कामास अगर आप नहीं देंगे तो सेट गलत हो जाएगा। कामास से आप क्या करें, एलिमेंट्स को सेपरेट करें, 1 2 3 और बीच में क्या है, कामा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 तो ये सेट है ही नहीं, ये सेट नहीं है। क्योंकि बीच में कामा नहीं है। हमें क्या पता चले कि ये 1 2 3 है या 123 है, हमें पता नहीं चलेगा, तो ये सेट नहीं होगा। सेट को आप क्या करें, कामा से जो है ना देखिए सेपरेट करें, और रिपीटेड एलिमेंट्स भी सेट में ना हो। अच्छा, एग्जाम्पल सेट के कैसे देखें। सेट हम किसे कहेंगे, देखिए नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। अभी देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये एक सेट है क्योंकि ये एक कलेक्शन है और ये वेल डिफाइंड है। आप कोई और दिन इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 7 दिन के अलावा कोई और दिन है ही नहीं हफ्ते में। तो ये एक आपको यकीन है कि ये दिन के 7 डेज हैं, ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक। तो ये भी एक क्या है, सेट है। अगर एक और आपको मैं एग्जांपल दूं कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, ठीक है, तो क्लास 7th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक सेट है। अभी आप क्लास 7th के स्टूडेंट्स में आप क्या करें, एक 8th का स्टूडेंट लेके आएँ तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि 8th का स्टूडेंट वो बिलोंग नहीं करता 7th के क्लास में। तो एक सेट पर्टिकुलर हो और क्या हो, वेल डिफाइंड हो, ठीक है। तो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th हो या स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th हो, ये जो भी हैं ये सेट हैं। 7th की क्लास में अगर स्टूडेंट्स आप 10th का लेके आएंगे तो वो सेट नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं सेट का, कि पाकिस्तानी टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें 11 जो है ना खिलाड़ी हैं, तो ये भी एक सेट है, क्योंकि आपको ये एक वेल डिफाइंड सेट है, सबको कंफर्म है, यकीन है कि ये पाकिस्तानी टीम ही है, तो एक सेट है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर पाकिस्तानी टीम में आप क्या करें, क्रिस गेल को लेके आएँ, आप क्रिस गेल को जब पाकिस्तानी टीम में लेके आएंगे तो आप फिर आपसे कोई पूछा जाए कि ये सेट है, नहीं, ये फिर सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी टीम में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स होने चाहिए। क्रिस गेल पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है टीम का, तो ये एक सेट नहीं है। वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर पाकिस्तानी टीम में आए तो ये सेट नहीं होगा। सेट क्या हो, वेल डिफाइंड हो, टीम प्योर हो। तो पाकिस्तानी टीम के 11 जो प्लेयर होते हैं ये एक सेट है। कोई और लेके आएंगे प्लेयर तो ये सेट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जैसे एक बंच ऑफ कीज़ होते हैं या एक सोफ़ा सेट होता है कप्स का, टी का, तो वो भी क्या है, एक सेट है। तो उसके अलावा सेट में जो है ना कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे देखें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी बिलोंग्स टू को हम शो करते हैं एप्सिलॉन से। इसे हम आप क्या एप्सिलॉन पढ़ें, देखें कुछ इस तरह से इसको आप लिखें, ई नहीं लिखें, देखें इस हिसाब से इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो बिलोंग्स टू का मतलब है एप्सिलॉन, और डज नॉट बिलोंग्स टू, तो एप्सिलॉन देखिए आप ऊपर से लकीर दे दें तो समझ जाएंगे ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। अभी बिलोंग्स का मतलब क्या है, मेंबरशिप। ये क्या शो करती है, मेंबरशिप। अभी देखें एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक सेट है, उसके जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3, तो एक सेट है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये 2 जो है क्या ये सेट ए का एलिमेंट है, तो हाँ बिल्कुल है। तो आप कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू, ये कि इसकी निशानी है बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, कि 2 जो है एलिमेंट वो सेट ए में मौजूद है। अगर एक और आपसे एग्जांपल पूछूं कि मुझे बताएंगे ये जो 3 है, 3 वो सेट ए में है, अब बिल्कुल है। तो अब है तो आप क्या लिखें, बिलोंग्स टू। नंबर 3 ऑब्जेक्ट 3 जो है वो सेट ए में मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 5 है, ये 5 सेट ए में मौजूद है ही नहीं। देखें सेट ए में सिर्फ 3 तक एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 मौजूद नहीं है। तो मौजूद नहीं है तो आप एप्सिलॉन दे के ऊपर से लकीर दे दें, देखिए कुछ इस तरह से, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता। 5 जो एलिमेंट है वो ए सेट का मेंबर है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप क्या लिखें, ऊपर से लकीर दे दें तो समझ जाएंगे कि ये 5 जो है सेट ए का मेंबर है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, देखें सपोज करें ये बी सेट है, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं 5 4 5 6। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए टेस्ट में कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये मैंने वर्ड्स में लिखी है, ठीक है। तो अगर वर्ड्स के अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं आप ये यहाँ से एक एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 5 बिलोंग्स टू सेट बी, क्या जो 5 जो है मेंबर जो है एलिमेंट या ऑब्जेक्ट वो सेट बी में है, तो
तो बिल्कुल है, आप ऊपर देखें 5 मौजूद है, तो आप क्या करेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट बी, तो ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 5 जो है वो मेंबर है किसका, सेट बी का। अगर ऊपर से देखें नेक्स्ट कि ये 6 जो मैंने लिखे हैं 6 बिलोंग्स टू सेट बी, क्या 6 जो मैंने लिखे हैं एलिमेंट ऑब्जेक्ट को सेट बी में मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है, तो आप कहेंगे 6 बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब 6 जो है सेट बी में मौजूद है। अगर मैं आपको यहाँ एक और एग्जांपल मैंने दी है कि 8 बिलोंग्स टू बी, 8 जो नंबर है ऑब्जेक्ट है जो एलिमेंट है बी में मौजूद है, देखें 8 बी सेट में मौजूद है ही नहीं। अगर नहीं है तो क्या आप एप्सिलॉन दे के ऊपर से लकीर दे दें, तो हम समझ जाएंगे कि ये 8 जो है डज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, बी में ये मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू डज़ नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब मेंबरशिप, कि एक सेट में जो एलिमेंट है मौजूद है या नहीं है। अभी देखें 2 मौजूद है तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 2 मौजूद है। नहीं होगा जो है, अभी देखें 5 है, 5 सेट में ए में मौजूद है ही नहीं, तो कहेंगे 5 डज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 5 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो कुछ इस तरह से MCQs आते हैं, कोई सेट देके फिर नीचे से पूछते हैं कि भाई बताओ कि 6 इस सेट में मौजूद है या नहीं है, तो आप जो है ना अंदाज़ा लगा के आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना फर्दर मज़ीद में पॉइंट्स लेके आऊँगा सेट के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।